उड़ जा रे हंसा संतों वाली इस राह गए बोर्ड नहीं आए। जो इस रास्ते से उड़ारी ले गए, इस रास्ते पर गए हैं, वो वापस इस भव सागर के अंदर नहीं आए। इस राह गए बोर्ड नहीं आए, इस भव सागर के माँ उड़ चालो रे हंसा संतन वाली राह। ये संसार दुखों की घाटी मत ना चित लगा। अपने चित्त को ये संसार जो है ये दुखों से लबालब भरा हुआ है। चलते चलते ठोकर देने वालों की यहाँ कोई कमी नहीं, लबालब भरा हुआ है ये सागर। ठीक है, इसके अंदर तू अपने चित्त को मत लगा, अपने चित्त को मत बांध इसमें। एली मारी ये छोड़ जगत प्रतीत जीत गढ़ यू भूल का। यू तेरी भूल का जो तूने किले बना के खड़े कर रखे हैं, इस जगत की प्रतीत न छोड़ और इस गढ़ ने जीत ले। तो ये संसार दुखों वाली घाटी तू मत ना चित लगा। झूठा जग और इस जग किया झूठी ये माया। संग चले कुछ तेरे साथ कुछ नहीं जाने वाला है, फिर इसके अंदर तू क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे। 5 रंग का यू बनया पिंजरा जिसमें तू उलझा। ये शरीर रूपी पिंजरा 5 तत्वों के 5 रंगों से मिलकर के बनाया हुआ है, जिसके अंदर तू उलझ पुलझ हो रहा है, छूटता ही नहीं। ये पिंजरे से आजाद होना ही नहीं चाहता है। जिसमें तू उलझा 5 नाग और 25 नागणी, 5 विषय वही 25 प्रकृतियां ये बैठी हैं पैरेला। बच जा रे हंसा, बच सके तो भाई बच जा। 10 ठगनी लूट रही तेरी हो रही बुरी दशा। ये 10 की 10 इंद्रियां तेरे से भोग मांग रही हैं और दुर्दशा होगी। तो एक की इच्छा पूरी करता है तो दूसरी भूखी, दूसरी इंद्री की भूखी है तो फिर तो तीसरी की भूखी। तो इनकी इच्छाएं पूर्ति करने में जुटा हुआ है, अपना आप को ही भूलिया फिर रहे। 10 ठगनी लूट रही रे तेरी हो रही बुरी दशा। घेर घेर के ये तने मारेंगी, बच सके तो बच गए। मौका है बचने का, अब वक्त है तेरे पास। बच सकता है तो हे जीवे हंस, तू बचा ले अपना आप। कदम कदम पे भाई घोर अंधेरा, तू संभल संभल पगठा। एक एक कदम तू चेतन होकर के उठा, सावधान होकर के गुजर इस मार्ग से। घोर अंधकार है, जगह जगह को प्रज्ञान रूपी अंधकार के बादल उमड़े पड़े हैं। संभल संभल के कदम उठा, संभल संभल पगठा। और चम्मन धागे का जाल बिछा है यू 5 कोस के नाम। ठीक है, तो ये 5 कोस लग जा फिर तो रास्ता सीधा ही है। लेकिन ये चम्मन धागे का जाल बहुत ज़बरदस्त बिछा हुआ है, तो यह फंदी काटनी सहज नहीं है, बहुत मुश्किल है। गुरु शेर सिंह देव के बचरे हंसा, तो जुगत गुरा से पा। बचेगा कैसे ये युक्ति किसी महापुरुष से तू जान। महापुरुषों से प्राप्त कर इस युक्ति को और उस युक्ति के अनुसार बचेगा। युक्ति संत बताएंगे, उनकी युक्ति को समझ। एक सेठ ने तोता पाल रखा था और वो तोता बड़े वेदों के वाक बोलिया करता है। हम ब्रह्मस्मि तत्वमसि सीताराम सीताराम राम राम आंधे जंध्यान बोलिया करता। और सारे सराहते उस तोते को, बड़ा तोता बड़ा काबिल है। और एक पंडित जी वो जो है महापुरुषों के पास जाया करते। एक दिन जो है तोता ने उसको राम राम करी और वो तोता पूछ बैठा कि पंडित जी कहाँ जाते हो। बोला मैं तो वहाँ भाई सत्संग में जाता हूँ संतों के पास। बोला वहाँ क्या होता है। बोला वहाँ हर संशय का निवारण होता है, कोई भी शंका हो उसका समाधान किया जाता है। कहने लगा पंडित जी एक शंका मेरी भी है, पूछ के आइए अपने गुरु से। कहने लगा बोलो क्या शंका है। बोला मेरी शंका ये है, ये पूछना सदगुरु से कि यूँ मेरी कैद कद छूटेगी। तो पिंजरा में पड़ा था, मेरी कैद कद छूटेगी। बोला कोई नहीं पूछाएंगे। अब वो सत्संग में गया, सत्संग पूर्ण हो गया। तब वो पंडित जी हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, कहने लगा सदगुरु एक सेठ ने तोता पाल रखा है, बड़ा काबिल तोता है, और एक संख्या है उसकी। अब सदगुरु कहने लगे कि बोलो क्या संख्या है। बोला जी वो तोता नो का धागे बोला उसने पूछ के आइए मेरी कैद कद छूटेगी। उसने नो कहने देर में गुरु जी का सर ला गया जमीन में जाके
और पैर उपरान कर लिए और जो आंख पलट गई, आंख खड़ी हो गई। पंडित जी का पसीने आ गए। सोचा भाई गुरु जी का क्या हो गया, ये तो प्रसन्न था, अगर बंदूक की गोली दी। हटके पूछने की पंडित जी की नहीं तमा पड़ी। मालिश मुलिश करी गुरु की, कई देर में होश में आए और उठते ही पंडित जी से कहने लगे ठीक है पंडित जी, जाओ 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 जाओ, करो आराम करो। अब पंडित जी चले गए। जब गए तो तोता तो बाट पे था, क्योंकि उसको तो मैं को भीतरी थी, जेल में था पिंजरे में। अब जब पंडित जी गए उन्हें राम राम करे, तोता ने बोला पंडित जी होया मेरी संख्या का समाधान। अब पंडित जी गुस्सा हो गए, कहने लगा इतने गंदे प्रश्न कराया करें। कहने लगा क्या हुआ? बोला तेरा यू इतना खतरनाक प्रश्न था, मन्ना तो प्रश्न करने दे, पूछने दे। महाराज जी का सिर ला गया जमीन में, जा गया खड़ी होगी, पैर उपरान होगी, मसा होश में आए। ऐसे गंदे प्रश्न नहीं कराया करते। तो तनु बोला भाई पंडित जी कराएंगे नहीं, आगे कराएंगे नहीं। तो जब छोटा टाइम हुआ और वो चोरी खिलाने के लिए वो सेठ आया, जब नज़दीक से आ गया तो तने तो वह काम करी, बस पलट गया, उपरान कर लिए, पंजेरा है, खड़ी होगी। सेठ ने आकर के पिंजरा खोला और देखा, कर लगा हो तो भी ठीक ठाक बैठा था, तो तक क्या हो गया, तो मर गया। और भी लोग बाग अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हुए, क्या हुआ सेठ जी क्या हुआ? अरे बोला भाई तोता था, बड़ा सुथरा तोता था, बड़ी मीठी बाणी बोलिया करता। अरे ये तो बोला जो मतलब चोरी खिलाने के लिए आया था, ठीक ठाक ही बैठा था। और बोला एकदम ही पता नहीं क्या हुआ, बोला ये तो मर गया। पड़ोसी पड़ोसी देखने लगे पंडित जी मर गया, तो मर गया भी के हुए मरिया के उल्टा हुआ है। बगा इसने और पढ़ लिए। अब वो पकड़ के न जो पाँख खोल के पिंजरा जब बगाया तो उडारी ले गया। तो तब संतों ने कहा चेले ने समझी नहीं, यानी पंडित नहीं समझ पाया उस सैन को, रोज जाया करता। चेले ने समझी नहीं और तोते ने समझी सैन, और बंद छूट गए तोते के जब लखे गुरा के बैल। तो सतगुरु की जब वो सैन, वो इशारे जब वो समझ में आए तो वह तोते की कैद पल में ही छूटेगी। तो इसलिए प्रमाण दिया से गुरु शेर सिंह देव कहे बचरे हंसा, या युगत गुरा से पा। तो सतगुरु की युक्ति को समझ, उनके इशारे को समझ, उनके सैन को तो समझ, तेरी यह कैद छूट जाएगी, तू आजाद हो जाए। युगत गुरा से पा, अरदास हरपाल तू बच जाएगा। भाई दम दम सुरत लगा, यानी अपनी वृत्ति को रोक, अपनी वृत्ति को लगा उस सैन इशारे के ऊपर जो संतों ने तेरे को सैन दी, उसको ऊपर अपनी वृत्ति को रोक तो बच जाएगा इस भयंकर त्रासदी से। तो ऐसा भाव था इस वाणी का। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय।